टैलेंट से ज्यादा रिलेशनशिप क्यों जरूरी है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत टैलेंटेड हैं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, लेकिन असल में टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो आप अकेले ही चल रहे हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, लोगों के साथ आपका रिश्ता ही आपको आगे बढ़ाता है। सोचिए, एक टीम में आप सबसे ज्यादा स्किलफुल है, लेकिन अगर आप दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी ग्रोथ रुक सकती है। सक्सेस सिर्फ अपने दम पर नहीं मिलती, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से मिलती है। रिलेशनशिप एक ब्रिज की तरह है जो आपको नए मौके और सपोर्ट तक ले जाते हैं। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि योर सक्सेस इन लाइफ विल बी डिटरमाइंड बाय हाउ वेल यू गेट अलोंग विद पीपल। यानी आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप दूसरों के साथ अच्छे से नहीं बनते तो आप अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन फिनिश लाइन तक रिलेशनशिप ही लेके जाता है। जब आप थक जाते हो तब वही लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। रिलेशनशिप 101 हमें यह सिखाती है कि पीपल स्किल सिर्फ करियर नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। हर दिन, हर इंटरेक्शन एक नया मौका है किसी के दिल जीतने का, किसी की मदद करने का या किसी से कुछ सीखने का। दिन के एंड में लोग आपका टैलेंट नहीं, यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। आपकी एम्पैथी, आपका सपोर्ट और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे ज्यादा याद रहता है। तो चलिए सीखते हैं वो प्रिंसिपल जो आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपको न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ा सकते हैं। रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि असली सफलता वही है। अगला चैप्टर, कनेक्शन बनाना गोल से पहले आता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सीधा अपने गोल पर जंप करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने टारगेट सेट कर लिए तो सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन यह एक कॉमन गलतफहमी है। गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे भी पहले एक चीज आती है, वो है कनेक्शन। लोगों से कनेक्ट करना, उनका ट्रस्ट जीतना, उनकी फीलिंग को समझना, ये सब गोल अचीव करने से पहले आता है। जब तक आप सामने वाले से जेन्युइनली कनेक्ट नहीं करेंगे, आपकी बात उन तक नहीं पहुंचती है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। इसका मतलब है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना एक्सपीरियंस्ड है, ये तब तक मैटर नहीं करता है जब तक कि सामने वाले को ये महसूस ना हो कि आप उनकी परवाह करते हैं। कनेक्शन एक ब्रिज है, बिना इस ब्रिज के आपका मैसेज, आपके आइडियाज, आपकी लीडरशिप कुछ भी दूसरे तक नहीं पहुंचती है। हर रिलेशनशिप, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, इसी ब्रिज पर टिका होता है। चाहे ऑफिस हो या घर, पहले इंसान से कनेक्ट करो, फिर अपनी बात रखो। जब आप किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनके दिल के करीब आ जाते हैं। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, उनकी लाइफ के बारे में पूछो, उनके सपने, उनकी चैलेंज, उनकी खुशियाँ, ये सब जानना जरूरी है। जब आप ये करते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात सुनने के लिए रेडी होता है। ऑथर कहते हैं, लाइकेबल बनो। लोग उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। जब आप अप्रोचेबल और फ्रेंडली होते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही रीजन है कि कनेक्शन बनाना डायरेक्शन देने से पहले आता है। जब आप पहले कनेक्शन बनाते हैं तो आपकी लीडरशिप, आपके आइडियाज और आपका विजन लोगों तक आसानी से पहुंचता है। पहले इंसान, फिर मिशन। अगला चैप्टर, वैल्यू ऐड करो, फिर वैल्यू एक्सपेक्ट करो। हम अक्सर सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा। मैक्सवेल कहते हैं कि पहले दो, फिर एक्सपेक्ट करो। रिश्तों में गिवर बनो, टेकर नहीं। वैल्यू ऐड करने के 1000 तरीके हैं। अप्रिशिएट करो, मदद करो, सुनो। छोटी चीजें जैसे कि थैंक यू या किसी की हेल्प रिश्तों को मजबूत बनाती है। फैमिली को फॉर ग्रांटेड मत लो, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करो। जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के वैल्यू ऐड करते हो, लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी बनो जिनके साथ रहकर लोग पॉजिटिव फील करें। अगला चैप्टर, सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। हम सुनते हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए। मैक्सवेल कहते हैं कि लोगों को ये याद रहता है कि आपने उन्हें कितने ध्यान से सुना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब फोन साइड में, आंखों में आंखें डालकर सुनो। जब आप बिना जज किए सुनते हो, सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील होती है। लिसनिंग से कनेक्शन और ट्रस्ट बनता है। अपने ऑप्शंस को साइड में रखकर पहले पूरी बात सुनो। जितना ज्यादा सुनोगे उतने अच्छे रिश्ते बनेंगे। अगला चैप्टर, रिश्तों की असली स्ट्रेंथ। हर रिश्ते की नींव ट्रस्ट है। बिना ट्रस्ट कुछ नहीं टिकता है। ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से बनता है, जो कहा वो किया। एक झूठ या टूटा वादा सालों की मेहनत खत्म कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट हर रिश्ते में होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग ब्लेम नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं।
मैं वर्सेस तुम नहीं, हम वर्सेस प्रॉब्लम सोचो। ट्रस्ट को बैंक अकाउंट की तरह समझो, हर अच्छा काम डिपॉजिट और हर झूठ विथड्रॉल। कॉन्फ्लिक्ट को रिश्तों को तोड़ने का नहीं, मजबूत बनाने का मौका दो। अगला चैप्टर सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेंशनल एफर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ अपने आप को पसंद करना नहीं, बल्कि अपनी खुद की वैल्यू को समझना और उसे अप्रिशिएट करना भी है। जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं और ये स्टैंडर्ड ही हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना। अपनी वैल्यू समझना, अपने लिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है ताकि लोग आपको लाइटली ना लें। जब आप अपनी लिमिट्स डिफाइन करते हैं तो आप अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बाउंड्रीज आपको एम्पावर करती है और आपको यह याद दिलाती है कि आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट और प्यार। अच्छे रिश्ते किस्मत नहीं, चॉइस और एफर्ट का रिजल्ट है। हर दिन हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ मिलना या बात करना ही नहीं, बल्कि एक्टिवली अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए हमेशा कॉन्शियस एफर्ट लगता है। रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ता है टाइम, अटेंशन और एफर्ट से। जैसे एक पौधा पानी और ध्यान से बढ़ता है, वैसे ही रिश्ते भी केयर से फ्लोरिश करते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि किसी की बात ध्यान से सुनना, उनकी हेल्प करना या उनके लिए वक्त निकालना, ये सब रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो तभी दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हो। अपनी सेल्फ वर्थ को समझना और अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये पहला स्टेप है हेल्दी रिलेशनशिप का। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप नेचुरली दूसरों को भी प्यार और रिस्पेक्ट दे पाते हैं। कनेक्शन, वैल्यू एडिशन, लिसनिंग, ट्रस्ट सब एक सर्कल है। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और जब ट्रस्ट होता है तो वहाँ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये एक सर्कल है जो हमेशा चलती रहती है। हर दिन आपके पास चॉइस है, इन्वेस्ट करो या इग्नोर करो। आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने रिश्ते को प्रायोरिटी देना चाहते हैं या नहीं। ये छोटी छोटी चॉइसेस ही आपके फ्यूचर को शार्प करती है। हर दिन एक नया मौका है अपने रिलेशनशिप को और बेटर बनाने का। तो आज से हर रिश्ते में एक छोटा कदम लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही रियल सक्सेस है। अपने लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दो और उनके लिए प्रेजेंट रहो। ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही आपको एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।